अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलवारिस प्रॉपर्टी में खुशामदीद। MDA तेसा टाउन स्कीम 45 के ऊपर मैं एक मुकम्मल मालूमाती वीडियो सीरीज़ बना रहा हूं। जिस तरह मैंने KDA सुरजानी टाउन स्कीम 41 के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर वीडियो बनाई हैं और उनमें मैंने चाइना कटिंग और गोठों के नाम पर जो कब्ज़े किए गए हैं उनकी मैंने गूगल व्यू लोकेशन से समझाने की कोशिश की है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं MDA स्कीम 45 जो है यहाँ पर जहाँ जहाँ भी गोठों के नाम से कब्ज़े किए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पर ऑथेंटिक और जो अनअप्रूव्ड प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा जो है अप्रूव्ड और ऑथेंटिक जो प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं और मुख्तलिफ सेक्टरों पर जो है कब्ज़े किए गए हैं, इन सबको जो है इनकी मैं मालूमात देने की भी कोशिश करूँगा और इनकी लोकेशन गूगल व्यू से भी समझाने की कोशिश करूँगा। इस तरह मैंने वीडियो के थंबनेल पर लिखा है कि स्कीम 45 में जो है वो सर्वे लैंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। तो ये आवाम के लिए भी है, आम आवाम के लिए, और इसके अलावा जो बिल्डर हजरात हैं या वो ब्रोकर हजरात हैं जिन्हें नहीं मालूम, तो ये उनके लिए भी है कि स्कीम 45 में इस वक्त सर्वे लैंड का कोई अमल दखल नहीं है। सर्वे लैंड का वजूद ख़त्म हो चुका है। तो जो सर्वे लैंड है उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इसकी तमाम तफसीलात मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में दूंगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्कीम 45 की जो बैक हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। स्कीम 45 जो है ये बेसिकली KDA का जो है प्रोजेक्ट था और KDA इसको देखता था। KDA यानी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जब तक MDA और LDA का क़याम अमल में नहीं आया था तो तब तक कराची के तमाम मामला जो है वो KDA ही देखता था। यानी 90% कराची को जो कंट्रोल करता था वो KDA ही कंट्रोल करता था और KDA ही यहाँ पे जो है हर तरह के बिल्डर्स को NOC वगैरह देता था और यहाँ के जितने भी डेवलपमेंट के काम थे KDA ही करता था। लेकिन फिर 1993 में 2 इदारों का मज़ीद क़याम अमल में लाया गया, जो MDA यानी मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और LDA यानी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कराची को इन 3 इदारों में तकसीम कर दिया गया। तो यहाँ पर अब अगर कोई पुराने प्रोजेक्ट हैं जिस तरह के गुलशन मेमार है, करीम हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, मुस्लिम सिटी वगैरह, गुलशन इलाही वगैरह, और इसके अलावा गार्डन सिटी है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तमाम के तमाम वो प्रोजेक्ट जो 1996 से पहले यानी MDA को ट्रांसफ़र होने से पहले मतलब इनका वजूद आ चुका था, अनाउंस हो चुके थे। तो इनकी NOCs वगैरह, इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो KDA से हुई थी। तो KDA ने फिर 1996 में सिंध गवर्नमेंट के एक लेटर पे ये सारी की सारी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी MDA को। स्कीम 45 की अगर हम जोग्राफी की, लोकेशन की और सराउंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इसके मगरिब में जो है ये जो आपको ये नाला नज़र आ रहा है, इस नाले के मगरबी तरफ सुरजानी टाउन है जो कि KDA के कंट्रोल में है। इस नाले की हदूद में आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जब आप नादरन बाईपास पे आते हैं सुपर हाईवे से, तो आगे एक अटक पेट्रोल पंप आता है और अटक पेट्रोल पंप के साथ ही मशहूर शंग्रीला बिल्डर्स का प्रोजेक्ट है, शंग्रीला सिटी। तो शंग्रीला से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक जो है रोड ब्रिज आता है, एक पुल आता है और उस पुल के नीचे एक नाला है। तो इसी नाले तक, इसी ब्रिज तक, यानी कि यहाँ तक स्कीम 45 जो है, इस तरफ स्कीम 45 है और मगरिबी तरफ जो है वो स्कीम 41 है। फिर इसके जुनूब में जो है माजरत, फिर इसके शुमाल में जो है वो दे है, दे अल्लाह पाई है और दे शाह मुरीद है इसके शुमाल में। फिर इसके अगर हम मशरक़ी हिस्से की बात करें तो मशरक़ी हिस्से में जो इसका आखिरी दे है, दे बिजार बिट्टी, ये स्कीम 45 में आता है। लेकिन इसके सामने जब आप देखेंगे तो गडाफ टाउन को एक रोड जाता है और ये रोड शुरू होता है बकाई हॉस्पिटल से, जो चौक है सुपर हाईवे पे और बकाई हॉस्पिटल को मुड़ते हैं। तो ये रोड जो गडाफ जाता है ये मशरक़ी हिस्सा है स्कीम 45 का। यहाँ पे दे तोड़ लगता है, तो दे तोड़ जो है ये स्कीम 45 के मशरक़ में लगता है। अब अगर हम इसके जुनूब में बात करें स्कीम 45 की, तो जुनूब में जो है इसके साथ पूरा का पूरा स्कीम 33 लगता है। स्कीम 33 इसकी शुरुआत होती है स्कीम 45 के साथ। अगर स्कीम 45 के अंदर की हम बात करें, इसके हदूद के अंदर की हम बात करें, तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो प्राइवेट बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं जिसमें गुलशन मेमार है, गार्डन सिटी है, डायमंड सिटी है, करीम हाउसिंग है, इसके अलावा बेशुमार हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ भी हैं जिसमें शरफ अफरीदी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। इंशाल्लाह बाद की वीडियोज़ में मैं पूरी तफसील इनकी दूंगा आपको। फिर यहाँ बोर्ड भी हैं, लीगल बोर्ड और इलीगल बोर्ड भी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है तेसा टाउन के नाम से। और यहाँ पे जो है फिर शिफ्टिंग के प्लॉट भी हैं जो लेरप के नाम से जो है लियारी एक्सप्रेस से रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट जो था यहाँ पे अलॉट किए गए। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है। बाज़ लोग इसे स्कीम 33 का हिस्सा समझते हैं, लेकिन वो स्कीम 45 में वाक़ है, स्कीम 45 के मास्टर प्लान के मुताबिक। जब आप सुपर हाईवे से सब्ज़ी मंडी की तरफ जाते हैं और अल हबीब रेस्टोरेंट आता है, तो अब अल हबीब रेस्टोरेंट के साथ ही
रोड जो है नादरन बाईपास को मुड़ता है, यानी ये जो टर्न है ये नादरन बाईपास का रोड है। नादरन बाईपास पे टूल प्लाजा आता है और टूल प्लाजा से यहीं से स्कीम 45 की हदूद का आगाज़ होता है और फिर यहाँ से लेके उस नाले तक जो मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसकी जो दाएं जानिब तकरीबन नादरन बाईपास के दाएं जानिब 40% हिस्सा जो है उस तरफ है जहाँ पर ज़्यादातर तेसर टाउन की स्कीम है और बाएं जानिब तकरीबन 60% हिस्सा है। यानी स्कीम 45 के सेंटर में अगर आप मास्टर प्लान में देखें तो जो नॉर्दर्न बाईपास का रोड है ये गुजरता है। स्कीम 45 जो है वो 4 देव पर मुश्तमिल है, जिसमें दे नागन है, दे तेसर है, दे मोती है और दे बिजार बिट्टी है। दे बिजार बिट्टी का मेरे पास जो है वो कलर में नहीं था, तो मैं आपको यहाँ लाइन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये 4 देह जो ये MDA को जो है ट्रांसफ़र हुए हैं और इनका जो रकबा बनता है वो 20,570 एकड़ बनता है। ये ने इसी पे जो है स्कीम 45 की बुनियाद रखी है। अब आप अगर इन देह के नक्शों को गौर से देखें तो इसमें जो आपको ये पीले कलर नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम जो है नाकिलास ज़मीनें हैं, यानी ये नाकिलास लैंड है और नाकिलास लैंड जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत होती है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और मोरूसी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर लिंक जो है उस पर क्लिक कीजिए और आपको जो हरे कलर नज़र आ रहे हैं, जो ग्रीन कलर के आपको डॉट वगैरह और पूरा ये ग्रीन कलर कहीं पे नज़र आ रहा है, उन पर मुख्तलिफ नंबर नज़र आ रहे हैं, तो ये हैं मोरूसी ज़मीनें हैं या 99 साल ज़मीनें हैं। तो ये ज़मीनें अगर आप देखें तो इस हिसाब से यानी देह के हिसाब से इस वक्त जो स्कीम 45 की पोजीशन है वो देह के हिसाब से नहीं है, बल्कि स्कीम 45 को MDA ने प्रॉपर जो है एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल रोड कटिंग की है उसमें, और उसमें बाकायदा सेक्टर के हिसाब से जो है कटिंग की गई है और सेक्टर के हिसाब से सारी ज़मीनें अलॉट की गई हैं और जो प्लानिंग है वो हो रही है MDA के मास्टर प्लान के हिसाब से। अगर आप दे के हिसाब से चलते हैं तो फिर दे के हिसाब से आप सर्वे नंबर ख़रीदेंगे तो फिर सर्वे नंबर जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, यानी बाज़ जगह पर वो सर्वे नंबर किसी सेक्टर पे आ रहा होगा, किसी प्राइवेट बिल्डर्स की ज़मीन पे आ रहा होगा या फिर किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे आ रहा होगा, और जो सर्वे नंबर है वो आड़े टेढ़े होते हैं तो वो ज़मीन आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी। और बाज़ जगह पे ये रोडों पे भी आ रहे होंगे, जो बड़े बड़े रोड हैं 200 फीट 300 फीट चौड़े रोड हैं तो उस पर भी आ रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर आप ख़रीदेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा MDA को प्लानिंग करना। तो इस तरह की प्लानिंग ही नहीं है। MDA ने जो प्लानिंग की है वो मास्टर प्लान के मुताबिक है स्कीम 45 के, और आपने भी स्कीम 45 के हिसाब से चलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मोरूसी ज़मीनें हैं वो तो बहुत ऑथेंटिक है, अंग्रेज़ों ने अलॉट की हुई है, तो उसका क्या होगा। अब जब भी कोई प्लानिंग आती है याद रखिएगा, जब भी कोई इस तरह की हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो जितनी भी प्राइवेट लैंड है, चाहे वो मोरूसी ज़मीनें हो चाहे वो 99 ईयर लीज ज़मीनें हो, तो वो जो है एक एक्ट है, कॉलोनाइजेशन एक्ट कहलाता है, जो अंग्रेज़ों के दौर से बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हिसाब से अमेंडमेंट की है। तो जब आप कोई मतलब हुकूमत जब कोई अवामी फलाह बहबूद का प्रोजेक्ट बनाती है तो इस तरह की ज़मीनें जो हैं, जो मोरूसी हैं या 99 ज़मीनें हैं, ये गवर्नमेंट ले सकती है आपसे, और इसके बदले जो है या तो आपको ज़मीन दी जाएगी या आपको जो है रकम दी जाएगी जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसकी। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं या तो इन्होंने जो है मतलब वो पैसे ले लिए हैं या फिर इनको जो है ज़मीन दे दी गई है, लेकिन ये सिर्फ़ जो मोरूसी ज़मीनें हैं उनके साथ ज़्यादातर किया गया है। और जो फॉर्म 7 की ज़मीनें हैं, अब फॉर्म 7 की ज़मीनें जो है वो मोरूसी है, तो मोरूसी ज़मीनें जो फॉर्म 7 वाली हैं वो सिर्फ़ उस मकसद के लिए आपको अलाट हुई है, तो आपने वही उस पर करना है, यानी एग्रीकल्चर के लिए अलाट हुई है तो आपने उस पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही करना है। लेकिन फिर जब आपसे गवर्नमेंट आपसे ले सकती है तो गवर्नमेंट उसके बदले आपको ज़मीन देती है। अब यहाँ पे बिल्डर हजरात ने जो है वो मोरूसी ज़मीनें लेके फॉर्म 7 को उसको फॉर्म 2 पे जो है कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि फॉर्म 2 पे जब तक ज़मीन कन्वर्ट नहीं होगी आप उसके ऊपर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते। तो जब बिल्डर हजरात ने इसको फॉर्म 2 पे मुंतकिल किया, या वो बिल्डर हजरात जिनके पास MDA के आने से पहले, यानी कि MDA के पास जब ये स्कीम नहीं आई थी उससे पहले उन्होंने 99 ईयर की यहाँ लीज ज़मीनें ख़रीदी थी, तो उनका क्या बनेगा। तो MDA ने क्या किया है कि उनको एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। MDA के मास्टर प्लान से यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये कॉन्सिडरेशन ऑफ प्राइवेट लैंड ऑलरेडी डन। तो ये इन लोगों के साथ जो है बाकायदा MDA ने इनके साथ जो है एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनकी तय हुई और इनको ये ज़मीन अलॉट कर दी MDA ने मास्टर प्लान के मुताबिक, ना कि सर्वे नंबर के मुताबिक। तो इसी तरह जिनकी सर्वे नंबर थी, जिनके पास उन्होंने फॉर्म 2 पे मुंतकिल की है, उनको भी यहाँ पे MDA ने एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ काफ़ी सारे जो प्राइवेट बिल्डर्स है वो अगर काम कर रहे हैं तो वो MDA के मास्टर प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, जिसमें जो है शेखानी का मोटर सिटी है, बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी कई सारे हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं ये फिर MDA के मास्टर प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, ना कि दे के सर्वे नंबरों के हिसाब से। क्योंकि हमेशा जहाँ भी अवामी फलाह बहबूद की स्कीम आती है तो वहाँ पे जो है दे
का वजूद ख़त्म हो जाता है, वो ज़मीनें या तो कन्वर्ट हो जाती है या ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ भी जो है ऐसा ही है। तो जो भी लोग सर्वे लैंड में काम कर रहे हैं या सर्वे लैंड की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी ना ही अपनी एनर्जी ज़ाया करें, ना ही दूसरों के जो है वक्त ज़ाया करें। और इसके अलावा और इस तरह के मेन पॉइंट्स है जो कि बिल्कुल 100% जो है वो एक्यूरेट है और वो लीगली तौर पे बिल्कुल वो सही है, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जो है वो अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। इसके अलावा अगर आप सर्वे लैंड के बारे में जानना चाहते हैं कि नाकिलास और मोरिसी ज़मीनें क्या होती हैं, तो ये वीडियो देखिए। और इसके अलावा तेसा टाउन में अभी जो है MDA ने हज़ारों प्लॉट कैंसिल कर दिए हैं, उसके बारे में जानना है तो ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।